खुद ही अपने आप को स्टाइल करना पसंद करती हूँ। उसके बाद आई डिड अ शो, मैंने किया था बीच में एक फॉर शॉर्ट पीरियड, और अभी क्यों नहीं देखा है उसका आंसर एग्जैक्टली मेरे पास भी नहीं है। आई एम ट्राइंग हार्ड टू क्रैक ऑडिशन, लाइक अच्छे रोल के लिए, फॉर अ गुड चैनल, फॉर गुड कैरेक्टर। सो डेफिनेटली आई होप बहुत जल्दी आप लोगों को एक अच्छे कैरेक्टर के साथ एक अच्छे चैनल में विद अ गुड शो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल आ सकती है, एंड आई फील कि मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कि इतनी मुश्किल होगी और इतने सारे ऑडिशंस देने पड़ेंगे आफ्टर डूइंग नीमा, बट आई वाज रॉन्ग। बहुत सारे, अब तो मुझे याद भी नहीं है शायद कि मैंने कितने ऑडिशंस दिए हैं लिटरली। तो या ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक शो करने के बाद कि आपको एकदम से ऐसे 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 शोज़ मिलते डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मिलते, बट दैट्स नॉट द केस इन माई, आई गेस लक भी बहुत ज़्यादा प्ले करती है इन सारी चीज़ों में। सो इन माई केस अ बिट डिफरेंट हुआ बाकी बहुत एक्ट्रेस से। सो आई हैड टू गिव अ लॉट ऑफ ऑडिशंस। फॉर टेलीविजन आई वॉन्ट टू डू पॉजिटिव रोल्स ओनली, बिकॉज अदरवाइज नो वो टाइपकास्ट होने का थोड़ा सा डर रहता है। एंड फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स आई एम ओपन फॉर एनी रोल, लाइक नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग। आई वुड लाइक टू डू बिग बॉस। Why you would like to do it? बिकॉज आई फील आई एम वेरी इंटरेस्टिंग एज अ पर्सन। मैं बहुत ऐसे मुफ्फट हूँ, मैं ऐसे सुनती नहीं किसी की, और मुझे जो बोलना होता है, जो मेरे दिल में होता है, वो मैं बोल देती हूँ। सो आई फील आई विल बी अ गुड कंटेस्टेंट इन बिग बॉस। yes a lot, I love भाईजान, so वो भी one of the reasons है that I want to do Big Boss। एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है, जिस बार मैं जाऊंगी उस सीज़न में मेरी एक्सपेक्टेशंस होगी दैट आई विन। बाकी दूसरे लोग जा रहे हैं उसमें मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। नो एक्चुअली, बिकॉज आई हैव वाटर फोबिया, आई हैव वाटर फोबिया, आई हैव हाइट फोबिया नहीं है एग्जैक्टली, पर फिर भी डर लगता है मुझे। स्नेक से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बाकी ये 3 चीज़ें अगर हम हटा देंगे तो आई एम ओपन फॉर खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज मुझे चूहे एंड ऑल से डर नहीं लगता। सो व्लॉगिंग आई वॉज डूइंग फ्रॉम असम ओनली। जब मैं बॉम्बे आई भी नहीं थी तब से मैं व्लॉगिंग कर रही थी, एंड आई फील यूट्यूब इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ कि मैंने यूट्यूब शुरू किया, बिकॉज विदाउट यूट्यूब आई फील शायद मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता टू सर्वाइव इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। सो यूट्यूब हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन माई लाइफ, एंड आई लव टू मेक व्लॉग्स। मैं बाहर घूमने भी जाती हूँ, या फिर बिहाइंड द सीन्स पीपल लव टू वॉच ऑल्सो। आजकल नॉट ओनली मी, इफ़ यू सी, अगर आप यूट्यूब खोलोगे, लॉट ऑफ अदर एक्टर्स, खुद सबका यूट्यूब चैनल है एक, एंड एवरीबडी, इवन आलिया भट्ट, she even makes a vlog. She made a vlog while shooting for Rocky and Rani. So yeah, it's fun also and it pays you well. So मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मुझे इस चीज़ से ना कोई प्रॉब्लम है कि यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, बट आई वॉन्ट कि एटलीस्ट उन लोगों को मिलना चाहिए जो डिज़र्विंग हो, नॉट बिकॉज ऑफ द फैन फॉलोइंग, नो, कि बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है एंड यू आर नॉट केयरिंग अबाउट द कंटेंट दे अपलोड। बस बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है इसीलिए उनको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, और जिनके पास टैलेंट है एंड जो करना चाहते हैं और उनको नहीं मिल रहा है बिकॉज उनके पास फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो गया है आजकल कि लोग सिर्फ फ़ैन फॉलोइंग ही देख रहे हैं। Even for a reality show, people are only concerned about the fan following. So yeah, so I just hope कि अगर YouTubers हो या फिर जिनको भी, मतलब रील जो बनाते कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जिनको भी मिले, दे शुड बी डिजर्विंग। बस वही। नहीं, वैसा नहीं था। आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली, और पर अगर मैं नहीं होती एक्टर तो आई थिंक मैं व्लॉगर या फिर जर्नलिस्ट होती। सो क्या हुआ, एकदम पहले जब मैंने एक्टिंग शुरू किया था इन असम, बिकॉज आई वॉज डूइंग शोज़ एंड म्यूज़िक वीडियोज़ इन असम ऑल्सो, सो तब एकदम शुरू में था ऐसा कि नहीं, इतना सीरियसली क्या ही ले रही हो, ये करियर तो नहीं बन सकता लाइक दैट। बट फिर जब मैंने करना शुरू किया, दे ऑल्सो सॉ समथिंग इन मी, एंड उन लोगों ने फिर सपोर्ट किया। और जब मैं बॉम्बे आई थी तब एक्चुअली उनको लगा था कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, बिकॉज आई केम विद नीमा एंड इट
इट वॉज सो सडन कि कौन ऐसे घर से तुमको बुला के लीड में शो देगा. सो व्हेन आई केम हियर एंड दे सॉ मी, तो माय ब्रदर वाज तो क्राइंग जब पहला एपिसोड एयर हुआ था. सो या दे सपोर्ट मी अ लॉट. नो, आई डोंट नो कि वैसा कुछ प्लान में है, और अगर प्लान में होगा भी तो शायद मैं नहीं उसका पार्ट होना चाहूँगी. इट्स बिकॉज क्योंकि नीमा वन में आई प्लेड अ नॉर्थ ईस्टर्न कैरेक्टर नो. सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है दैट शी इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड शी प्ले द नॉर्थ ईस्ट कैरेक्टर, तो शी विल ओनली प्ले नॉर्थ ईस्ट कैरेक्टर्स. तो अभी अगर मैं नीमा 2 कर दूंगी तो फिर तो मुझे बिठा ही देंगे, भाई तुम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ही करो. सो आई वॉन्ट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स. अ गर्ल हु बिलोंग्स फ्रॉम पंजाब, अ गर्ल हु बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात, अ गर्ल who belongs from anywhere in India. तो मैं वैसा कैरेक्टर प्ले करना चाहूँगी, नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट. डेली सोप की शूटिंग, ओ माई गॉड, वी शॉट फॉर 80 आवर्स कंटिन्यूसली. और कंटिन्यूसली मतलब बीच में ऐसे 2 घंटे 3 घंटे हम सोते थे. हम सेट पे रुकते थे क्योंकि सुबह जाके क्योंकि रात को 3 बजे पैकअप होता है और सुबह हमें 8 बजे जाना है, तो इट्स बेटर कि हम सेट पे ही सो जाए. इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है कि आपको सोने का भी टाइम नहीं मिलता है. सो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई अप्रिशिएट इंक्लूडिंग मी whoever is doing daily soaps, hats off. बहुत मुश्किल होती. यस दुर्गा पूजा हमारे वहाँ पे बहुत बड़े लाइक ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है. नॉट लाइक कोलकाता में तो और ज़्यादा. तो दिस टाइम एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम इन बॉम्बे ओनली. लास्ट टाइम आई वेंट टू कोलकाता टू विजिट द पंडाल्स वहाँ पे, एंड आई एम एक्साइटेड. बॉम्बे में ही कहीं जगह पे दुर्गा पूजा होती है, सो आई एम डेफिनेटली गना विजिट द पंडाल्स जहाँ पे भी होती है. बट या आई एम इन बॉम्बे ओनली दिस टाइम. Thank you so much for all the love, and wahi, keep loving, keep supporting. I'll do my best, I'll give my best, and I'll try to be back with the bang as soon as possible. And I love you all. Thank you.